हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर 2021 से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे चर्चित निधन से। ठीक है, चर्चित व्यक्तियों के निधन आज हम देखने वाले हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के हम निधन यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जनवरी से नवंबर 2021 तक अपडेटेड है, जो कि आपकी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों ये, पुनीत राजकुमार। तो दोस्तों, ये एक कन्नड़ अभिनेता थे। ठीक है, पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है और ये कन्नड़ अभिनेता थे। कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। वे महान अभिनेता राजकुमार के पुत्र थे। 2002 की फिल्म के बाद उन्हें प्रशंसकों के लिए अप्पू के रूप में जाना जाता था, यानी कि इनको उपनाम दिया गया था अप्पू। लोग इनको अप्पू कहकर पुकारते थे और ये एक गायक भी थे। साथ ही साथ याद रखिएगा दोस्तों, पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत बसवा श्री पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? बसवा श्री पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। किस देश के पूर्व पीएम अहमद जई का निधन हुआ? क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व पीएम अहमद जई का निधन हुआ? राइट आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और एक प्रसिद्ध जिहादी नेता जिनका नाम था अहमद जई का 77 वर्ष की आयु में काबुल अफगानिस्तान में निधन हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है FWD क्लार्क। ठीक है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और देश का नेतृत्व करने वाले अंतिम श्वेत व्यक्ति FWD क्लार्क का निधन हो गया है। 1983 में डी क्लार्क और नेल्सन मंडेला को संयुक्त रूप से रंगभेद समाप्त करने की दिशा में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हान का निधन हो गया? तो देखिए, पूर्व राष्ट्रपति थे ये दक्षिण कोरिया के और इनका नाम क्या था? चुन डू हान। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है दोस्तों। ठीक है, दक्षिण कोरिया के सियोल में हृदय गति रुक जाने के कारण इनका निधन हो गया। वे डेमोक्रेटिक जस्टिस पार्टी से ताल्लुक रखते थे और दक्षिण कोरिया के 5वें राष्ट्रपति ये बने थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रख्यात कोच तारक सिन्हा का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये, क्यों है मैं अभी आपको बताता हूं। तो ये क्रिकेट, इनका संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, क्वेश्चन था, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं ये, कोच हैं, नाम क्या इनका? तारक सिन्हा। इनका निधन हुआ और ये संबंधित थे क्रिकेट से, यानी कि क्रिकेट के कोच थे। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, मनोज प्रभाकर, रमन लांबा, अजय शर्मा, अतुल वासन, आकाश चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा, आशीष नेहरा, शिखर धवन, ऋषभ पंत जैसे भारत के कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों को इन्होंने प्रशिक्षित करने के लिए इनको जाना जाता है। पद्म विभूषण से सम्मानित बाबा साहेब पुरेंदर का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए, बाबा साहेब पुरेंदर ये इतिहासकार और लेखक थे दोस्तों। ठीक है, इनका संबंध इतिहासकार और लेखक से इनका संबंध है, लेखक के क्षेत्र से। प्रख्यात इतिहासकार, वक्ता और महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लेखक बलवंत मोरेश्वर पुरंदर का निधन हो गया। पूरा नाम था इनका बलवंत मोरेश्वर पुरंदर। 99 वर्ष के थे ये। लेखक ने बाबा साहेब पुरंदर के नाम से लोकप्रिय थे ये। ठीक है, बाबा साहेब पुरंदर के नाम से लोकप्रिय थे। पुरंदर ने मराठा योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्हें 2019 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। प्रसिद्ध वयोवृद्ध खेल कमेंटेटर और फुटबॉल पंडित का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर, किस प्रसिद्ध वयोवृद्ध खेल कमेंटेटर और फुटबॉल पंडित का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? उनका नाम था नोबी कपाड़िया। वयोवृद्ध लेखक, फुटबॉल पत्रकार और खेल कमेंटेटर नोबी कपाड़िया का स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण निधन हो गया दोस्तों। उन्हें अक्सर भारतीय फुटबॉल की आवाज भी कहा जाता था। ठीक है, नोबी कपाड़िया को ये प्रसिद्ध थे किस नाम से? उन्हें अक्सर भारतीय फुटबॉल की आवाज भी कहा जाता था।
वयोवृद्ध गुरमीत बाबा का निधन हुआ, वे कौन थी? तो देखिए वयोवृद्ध गुरमीत बाबा ये एक पंजाबी लोक गायिका थी। प्रसिद्ध पंजाबी लोक गायिका गुरमीत बाबा का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 77 वर्ष की थी। गुरमीत को उनके लंबे हैक क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है, एक अटूट लहर के साथ एक मधुर आवाज बनाने के लिए हो कहते हुए एक पंजाबी लोक गीत की बेदम शुरुआत है ये, ठीक है, के लिए जाना जाता था, जिसे वे लगभग 45 सेकंड तक पकड़ सकती थी। प्रख्यात भारतीय लेखिका मनु भंडारी का निधन हो गया। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, मनु भंडारी का। अब क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार से बनाया है कि आपको याद भी रहे, ठीक है ना। पहला तो ये कि भाई भारतीय लेखिका है ये, और मनु भंडारी इनका नाम है। इनका निधन हो गया। क्वेश्चन मैंने बनाया कि ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में, ठीक है। प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी का निधन हो गया। वे 90 वर्ष की थी। उनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानुपुरा शहर में हुआ था और राजस्थान के अजमेर में ये पढ़ी लिखी। देखिए कवित्री थी ये, सॉरी लेखिका थी। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक हैं, ये याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से पूछ सकता है। भंडारी की कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं। पहली देखिए महाभोज, ठीक है, 1979 में आई है, 1979 में महाभोज। इसके बाद है एक प्लेट सैलाब। अगली बुक है ये सच है और अन्य कहानियां। इसके बाद है तीन निगाहें एक तस्वीर। और फिर लास्ट एक बुक इंपॉर्टेंट है त्रिशंकु, ठीक है। ये किन की बुकें हैं? ये है मनु भंडारी जी की बुकें। पाकिस्तान के परमाणु बम जनक कहे जाने वाले व्यक्ति का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जिन्हें पाकिस्तान के परमाणु बम का जनक माना जाता है, इनका निधन हुआ है। ये 85 वर्ष के थे। पाकिस्तान को दुनिया की पहली इस्लामी परमाणु शक्ति में बदलने और देश की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में उनके योगदान के लिए परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर खान को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, इनको पाकिस्तान का परमाणु जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व घनश्याम नायक का निधन हो गया, वे कौन थे? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेलीविजन अभिनेता थे दोस्तों घनश्याम नायक। वयोवृद्ध टेलीविजन अभिनेता घनश्याम नायक, जो कि टीवी श्रृंखला तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थी और उनका कैंसर के कारण निधन हो गया। उन्हें प्रसिद्ध शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नटवर लाल प्रभाकर शंकर उद्धईवाला उर्फ नट्टू काका की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के पूर्व निजी सचिव का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? सही आंसर है शक्ति सिन्हा। शक्ति सिन्हा पूर्व अधिकारी और शिक्षाविद जो दिव्यांगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निजी सचिव थे, इनका निधन हो गया है। ये 1979 बैच के IAS अधिकारी थे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के पूर्व निदेशक भी थे और उन्होंने वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया नामक स्मरण को भी लिखा है। इस बात को याद रखिएगा। बुक है ये, क्या नाम है बुक का? वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया। इस बुक को किसने लिखा? शक्ति सिन्हा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक रामायण में राक्षस राजा रावण की भूमिका निभाने वाले किस प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हो गया? तो इनका नाम था दोस्तों अरविंद त्रिवेदी। आप देख सकते हैं इमेज में इनको, अरविंद त्रिवेदी, इनका निधन हो गया। वयोवृद्ध टेलीविजन अभिनेता अरविंद त्रिवेदी जो रामानंद सागर की टीवी धारावाहिक रामायण में राक्षस राजा रावण की प्रतिष्ठित भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे, इनका निधन हुआ। 82 वर्ष के थे ये। कितने वर्ष के? 82 वर्ष के। वह गुजरात के साबरकांठा निर्वाचन क्षेत्र के एक सांसद के रूप में राजनीतिक क्षेत्र के हिस्सा भी रहे और उन्होंने 1991 से लेकर 96 तक संसद की सेवा भी की है। ईरान के पहले राष्ट्रपति का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो देखिए ईरान के पहले राष्ट्रपति थे ये, इनका नाम है अबोल हसन बनी सद्र, इनका निधन हो गया। देश की 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति अबोल हसन बनी सद्र, जो देश में धर्मतंत्र बनाने के कारण मौलवियों की बढ़ती शक्ति को चुनौती देने के लिए एक महाभियोग चलाने के बाद तेहरान भाग गए थे, उनकी मृत्यु हो गई है। 88 वर्ष के थे ये। उन्हें 1980 में राष्ट्रपति चुना गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ईरान के पहले राष्ट्रपति थे। श्रीलंका के पहले क्रिकेट टेस्ट कप्तान का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो देखिए श्रीलंका के लिए पहले टेस्ट क्रिकेटर थे ये
क्रिकेट टेस्ट कप्तान थे ये, इनका नाम है बंदुला बर्णपुरा, इनका निधन हो गया दोस्तों। श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला बर्णपुरा का संक्षिप्त बीमारी के कारण निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 1982 में इंग्लैंड के खिलाफ श्रीलंका के पहले टेस्ट के दौरान कप्तानी की और 3 टेस्ट खेले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अश्वेत अमेरिकी विदेश मंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? क्वेश्चन है, प्रथम अश्वेत अमेरिकी विदेश मंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कॉलिन पावेल। ठीक है, पहले अश्वेत अमेरिकी विदेश मंत्री थे दोस्तों कॉलिन पावेल, इनका निधन हो गया है। ट्रेल बेल्जिंग सैनिक और राजनायक कॉलिन पावेल का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्होंने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक राष्ट्रपतियों की सेवा की थी। वह विश्व मंच पर अमेरिकी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति थे। हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे किस व्यक्ति का निधन हो गया है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इनका नाम है सुनाओ तसुबोई। ठीक है, सुनाओ तसुबोई हिरोशिमा परमाणु बम हमले में जीवित बचे सुनाओ तसुबोई का निधन हो गया। परमाणु हथियार के खिलाफ एक प्रमुख जापानी प्रचारक जो दुनिया के पहले परमाणु बम हमले में बच गए थे, इनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। क्वेश्चन है, बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो देखिए दोस्तों, इनका नाम था रजनी कौल। बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौल का हरियाणा के फरीदाबाद में निधन हो गया। वे 93 वर्ष की थी। याद रखिएगा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में, वे न केवल बीबीसी हिंदी में एक स्टाफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थीं, बल्कि वे 1961 में नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला भी बनी थी। क्या नाम था इनका? रजनी कौल। सितंबर 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों, इनका संबंध था अभिनय से। ठीक है, सितंबर 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ और इनका संबंध था अभिनय के क्षेत्र से। बिग बॉस 13 के विजेता थे ये अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, इनका निधन हुआ। और साथ ही याद रखिएगा, साथ ही साथ वे हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्मों में का हिस्सा रह चुके थे। उन्हें बालिका बधू और दिल से दिल तक जैसे दैनिक धारावाहिकों में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट नाम था ये महेंद्र नरेंद्र गिरी। ठीक है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत नरेंद्र गिरी। 2016 में पहली बार अखाड़ा परिषद के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला था इन्होंने। उनके कार्यकाल के दौरान ही परिषद ने कथित रूप से नकली संतों की एक सूची जारी की थी। 2019 में गिरी दूसरी बार परिषद के प्रमुख चुने गए थे। हाल ही में सितंबर 2021 में किस पूर्व दिल्ली पुलिस आयुक्त का निधन हुआ? तो उनका नाम था युद्धवीर सिंह डडवाल। ठीक है, दिल्ली पुलिस आयुक्त युद्धवीर सिंह डडवाल का निधन हो गया। वे 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। ठीक है, जुलाई 2007 से नवंबर 2010 तक दिल्ली के 16वें पुलिस आयुक्त रहे। सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें नवंबर 2010 में केंद्रीय अर्धसैनिक बल सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। सितंबर 2021 में ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हुआ। वे कौन थे? तो देखिए, ऑस्कर फर्नांडिस ये एक पूर्वीय केंद्रीय मंत्री थे। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो गया। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने परिवहन, सड़क और राजमार्ग एवं श्रम व रोजगार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया था। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसुराजू का निधन हो गया। वे किस पूर्व राष्ट्रपति के पोते थे? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पूर्व राष्ट्रपति के पोते थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव केशव देसीराजू का निधन हो गया। वे उत्तराखंड कैडर के 1978 बैच के IAS अधिकारी थे। देसीराजू पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते थे। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार विजेता तनु पद्मानवन का निधन हुआ। वे कौन थे? तो दोस्तों, तनु पद्मानवन एक खगोल भौतिकविद थे ये। ठीक है, प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी प्रोफेसर तनु पद्मानवन का निधन हो गया।
वह है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम गुरुत्व और संरचना एवं ब्रह्मांड के गठन के क्षेत्र में 300 से अधिक शोध पत्र और किताबें लिखी हैं। हाल ही में अजीज हाजनी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों कश्मीरी लेखक थे ये, ठीक है, अजीज हाजनी, ये कश्मीरी लेखक थे, इनका निधन हो गया। प्रसिद्ध लेखक और जम्मू कश्मीर अकादमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज के पूर्व सचिव थे ये अजीज हाजनी का निधन हो गया। हाजनी ने कश्मीर भाषा में लिखी अपनी पुस्तक आने खाने के लिए 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। पहेली सुडोको के निर्माता का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन है पहेली सुडोको के निर्माता का निधन हुआ, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था माकी काजी। क्या नाम था? माकी काजी। पहेली सुडोको के निर्माता जिनका नाम था माकी काजी का 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया दोस्तों। वे सुडोको के पिता के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अनुपम श्याम का निधन हुआ, वे कौन थे? देखिए आप देख सकते हैं इनको तस्वीर में, यहाँ पर फोटो मैंने यहाँ पर लगा रखे इनका इमेज। अभिनेता थे दोस्तों ये अनुपम श्याम, ठीक है, और इनका निधन हुआ है। देखिए दिग्गज अभिनेता अनुपम श्याम का निधन हो गया। अभिनेता को टीवी शो मन की आवाज, प्रतिज्ञा और स्लम डॉग मिलेनियर एवं बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता था। याद रखिएगा ये नाम इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, अनुपम श्याम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। वे 2 बार संसद सदस्य और राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। साथ ही साथ याद रखिएगा उन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के सीएम के रूप में कार्य किया, जून 1991 से दिसंबर 1992 तक और सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक। याद रखिएगा बाबरी मस्जिद के विध्वंस के दौरान ये यूपी के सीएम रहे थे। प्रसिद्ध व्यक्तित्व बासु परंजम्पे का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए दोस्तों बासु परंजम्पे ये एक क्रिकेट कोच थे, ठीक है, क्रिकेट कोच। भारत के पूर्व क्रिकेटर और कोच बासु परंजम्पे का निधन हो गया। उन्हें सुनील गावस्कर, दिलीप बेंगेशकर, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का गुरु माना जाता था। उन्होंने गावस्कर को सनी का उपनाम भी दिया था। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध व्यक्तित्व O.M. नंबियार का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए O.M. नंबियार ये एक एथलेटिक्स थे, ठीक है, एथलेटिक्स क्षेत्र से, ये इनका संबंध एथलेटिक्स क्षेत्र से था। O.M. नंबियार वह शख्स जिसने गांव की एक लड़की PT उषा को एशिया की गोल्डन गर्ल बनाया, उनका निधन हो गया। भारत के सबसे प्रसिद्ध कोचों में से एक नंबियार ने 1976 में बहुत कम उम्र में उषा यानी कि PT उषा की हम बात कर रहे हैं, PT उषा को देखा और जल्द ही उसे कुन्नूर स्पोर्ट्स डिवीजन में कोचिंग देना शुरू कर दिया था। तो याद रखिएगा ये इनके गुरु थे, किनके? PT उषा के, और इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है डोंगरी भाषा की किस पहली आधुनिक महिला कवियत्री का निधन हुआ? इनका नाम है पद्मा सचदेव। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और डोंगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवियत्री जिनका नाम था पद्मा सचदेवा का निधन हो गया। साथ ही साथ याद रखिएगा उन्हें 2001 में देश का 4था सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला और उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2007-08 के लिए कविता के लिए कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। 1971 के क्वेश्चन है 1971 के युद्ध के किस नायक और महावीर चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है? तो देखिए दोस्तों इनका नाम है कासरगोड पटना सेट्टी गोपाल राव, ठीक है। 1971 के युद्ध नायक और महावीर चक्र प्राप्त करने वाले कामाडोर कासरगोड पटना सेट्टी गोपाल राव का निधन हो गया। राव वीर सेवा पदक के प्राप्तकर्ता भी थे।
उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अब बांग्लादेश है। इस बात को भी याद रखिएगा। हाल ही में बालाजी तांबे का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए बालाजी तांबे ये एक आयुर्वेदाचार्य थे। क्या थे ये? आयुर्वेदाचार्य, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता जो एक आयुर्वेद चिकित्सक और योग के प्रस्तावक भी थे। इनका नाम था डॉक्टर बालाजी तांबे और इनका निधन हो गया। क्वेश्चन है, भारत की सबसे उम्र दराज छात्रा जिनका नाम था भागीरथी अम्मा का कितने साल की उम्र में निधन हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 107 वर्ष। ठीक है, भारत में समानक परीक्षा देने वाली सबसे उम्र दराज महिला भागीरथी अम्मा का निधन हो गया है। वे 107 साल की थी। कितने साल की? 107 साल की। केरल के कोल्लम जिले की रहने वाली अम्मा ने 105 साल की उम्र में अपनी शिक्षा जारी रखने का फैसला किया था। हाल ही में सुरेखा सिकरी का निधन हुआ, वे कौन थी? देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ये थी एक अभिनेत्री। ठीक है, इमेज में आप इनको देख सकते हैं, सुरेखा सिकरी, इनका निधन हुआ दोस्तों। देखिए 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का निधन हुआ। 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता को तमस, देखिए फिल्मों के नाम है ये, तमस, मम्मो, सलीम लंगड़े पे मतरो, जुवेदा, बधाई हो और डेली सोप बालिका बधू में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। हाल ही में दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ, वे कौन थे? देखिए दोस्तों, ये निधन एक इतना चर्चित निधन रहा है 2021 का, जिसको आपको अच्छे से देखना चाहिए और उनको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो दानिश सिद्दीकी ये एक पत्रकार थे दोस्तों। ठीक है, 13 जुलाई 2021 को अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच लड़ाई की रिपोर्टिंग करते समय हुए संघर्ष में मारे जाने के बाद पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटोग्राफर पत्रकार, ठीक है, भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भारतीय पत्रकार थे और इनका निधन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ, उनका मूल नाम क्या था? देखिए अब इनके बारे में तो बहुत ही सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन जितना डिटेल हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनका नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। ठीक है, बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ, इनका मूल नाम क्या था? मोहम्मद यूसुफ खान। मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मोहम्मद यूसुफ खान, जिन्हें पेशेवर रूप से दिलीप कुमार के नाम से जाना जाता था, इनका निधन हुआ है 98 वर्ष की आयु में। ठीक है, उन्हें बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है, यहाँ से देखिए स्टैटिक के क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। बॉलीवुड का ट्रेजेडी किंग किसको कहते हैं? तो यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार को। वे 1954 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता थे और उन्होंने यह पुरस्कार कुल 8 बार जीता है। ठीक है, अब देखिए जन्म देखिए इनका 11 दिसंबर 1922 को पेशावर, वर्तमान में पाकिस्तान में है जो, के किस्सा खवानी बाजार इलाके में आयशा बेगम और लाला गुलाम सरवर खान के घर पर हुआ। उन्हें 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला और 2015 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हुआ है? तो देखिए ममनून हुसैन ये पूर्व राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हो गया। उनका जन्म 1940 में आगरा में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म 1940 में आगरा में हुआ था। वे 1947 में अपने माता पिता के साथ पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने 2013 से 2018 के बीच पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का निधन हो गया? तो देखिए वीरभद्र सिंह ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। अनुभवी राजनेता, हिमाचल प्रदेश के चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री थे। क्या नाम था इनका? वीरभद्र सिंह। जुलाई 2021 में यशपाल शर्मा का निधन हो गया। वे कौन थे? तो देखिए इनका संबंध है क्रिकेट से, यानी कि ये क्रिकेटर थे। ठीक है, यशपाल शर्मा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा जो 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे, इनका निधन हो गया। पंजाब में जन्मे इस क्रिकेटर ने रणजी में पंजाब, हरियाणा और रेलवे सहित तीनों टीमों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की सह संस्थापक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है?
ठीक है, तो इनका नाम है गेरा साराभाई। देखिए साराभाई से आप कुछ आपको याद आ रहा होगा, तो इनका नाम ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, डिटेल देख लीजिए। साराभाई उद्योगपति अंबालाल साराभाई की बेटी और डॉक्टर विक्रम साराभाई की बहन थी ये। इनका नाम क्या था? गिरा साराभाई। उन्होंने कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस अर्जुन पुरस्कार विजेता बैडमिंटन लेजेंड का निधन हुआ है? तो देखिए दोस्तों, इनका नाम था नंदू नाटेकर। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार विजेता थे ये, और ये एक बैडमिंटन के प्लेयर थे। इनका नाम था नंदू नाटेकर। 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने महान भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हो गया। ठीक है, क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट? 1956 में अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ये बने थे। और देखते हैं इनके बारे में डिटेल। उन्होंने अपने 15 साल के कैरियर में भारत के लिए 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते। वे 1961 में स्थापित पहले अर्जुन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी थे। सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो देखिए इनका नाम था के.वी. संपत कुमार। ठीक है, सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक थे ये। इनका नाम था के.वी. संपत कुमार और इनका निधन हो गया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनकी पत्नी के साथ 2020 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया था। सुधर्मा की शुरुआत संपत कुमार के पिता पंडित बरदराज अयंगर ने 1970 में की थी। सुधर्मा दुनिया का एकमात्र, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट, सुधर्मा दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है जिसका मुद्रण और प्रकाशन मैसूर से होता है। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।